साइंस के विषय में हम जनरल क्वेश्चन के विषय पर बात करेंगे। जनरल क्वेश्चनों को आपको गौर करके देखना है, समझना है। जनरल क्वेश्चन में सबसे पहले हम जल से शुरुआत करते हैं। जल का प्रतीक क्या होता है? आपको मैंने एक बार बताया है, जल का प्रतीक H2O होता है। H फॉर हाइड्रोजन होता है, O फॉर ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल बन जाता है, राइट है। उसी के जगह पे आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया, भारी जल क्या होता है। तो भारी जल का प्रतीक जो होता है, भारी जल का प्रतीक D2O होता है। भारी जल का क्या होता है? D2O होता है। इसी तरीके से हम आपको जल के बाद आपको लेके चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहते जल में कौन कौन सी दाब ऊर्जाएं हैं, कौन कौन सी दाब ऊर्जाएं हैं, कौन कौन सी दाब ऊर्जाएं हैं। तो बहते जल में नंबर 1 होती है दाब, स्वयं दाब होता है। नंबर 2 होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। और नंबर 3 होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए दाब क्या होता है? जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाकर उस वस्तु को दाबते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जब किसी एकांक चालक पर या पदार्थ पर उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर बाह्य बल लगाते हैं तो बाह्य बल लगने से उस पर क्या तैयार हो जाता है? दाब तैयार हो जाता है। यहाँ पर दाब को P से शो किया जाता है। दाब बराबर बल बटे होता है क्षेत्रफल। F फॉर बल फोर्स होता है, A फॉर क्षेत्रफल होता है। अब इसका दाब का मात्रक यहाँ पर क्या निकल के आता है? मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। मात्रक बल हो जाता है, बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है क्या? मीटर स्क्वायर। और इसके बाद यह आप दाब का मात्रक जानते हैं, पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। यहाँ पर मैंने आपको दाब के विषय में बताया। दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा। शांत रहें। गतिज ऊर्जा जो चल रही हो, वायु के रूप में हो, तो गतिज ऊर्जा का आपका समीकरण क्या होगा? गतिज ऊर्जा का समीकरण आप जानते हैं, रिएक्शन सूत्र क्या होगा, आपको सूत्र समझना है। तो गतिज ऊर्जा को KE से शो करते हैं। KE बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। M फॉर क्या होता है? द्रव्यमान। M फॉर क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखना है। V फॉर वेलोसिटी होता है। V फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग का क्या होता है? वेग और चाल बराबर समान होते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है और समय का मात्रक सेकंड हो जाता है। तो इस तरीके से V का मात्रक यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर के रूप में आपको दो प्रकार से, तो मैंने V केवल बताया है। V फॉर क्या हो जाता है? वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। वेग बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, mgh। और ऊर्जा के मात्रक जो जी गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। इसका जो मात्रक होता है, यही सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ M क्या है? M आपको मैंने जस्ट पीछे अभी बताया था, ये द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब ये मास होता है। क्या होता है? मास। इसका यूनिट आपको अभी मैंने जस्ट मिनट पहले बताया, यूनिट माने मात्रक होता है। यूनिट माने क्या होता है? मात्रक होता है। मात्रक आपका इसका किलोग्राम होता है, kg, किलोग्राम। अब ये H क्या है? H फॉर हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। हाइट यानी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, इनके सबके मात्रक क्या होते हैं? मीटर होते हैं। क्या होते हैं? मीटर। गुरुत्वीय त्वरण क्या लिखा था? गुरुत्वीय त्वरण। देखिए ग्रेविटी, आपका गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, मान क्या होता है? G बराबर एक वैल्यू आपकी होती है, वैल्यू G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या अगर आपको 9.8 नहीं दिया जा रहा है तो आप 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये गुरुत्वीय त्वरण है। एक त्वरण होता है स्वयं त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण को A से शो करते हैं। त्वरण बराबर सूत्र आपका क्या होता है? त्वरण का सूत्र फार्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर
होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल ये आपका हो जाता है समयांतराल। तो वेग का भी आपने सुना, वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय का स्वयं सेकंड होता है। अब सेकंड से सेकंड मिल जाएंगे। देखिए मीटर बटे आपका सेकंड से सेकंड मिल रहा है इनटू सेकंड। तो अब देखिए मीटर बटे सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आपका त्वरण का सूत्र हो जाता है। यह मात्रक जो हमने आपको बताया कि मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण का मात्रक भी जिस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, उस तरीके से त्वरण का भी मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पे वर्ग चढ़ा देंगे। इस तरीके से आपका मीटर प्रति बल पर इस पे लेके चल रहे हैं। बल, बल यानी फोर्स। फोर्स क्या है? बल के विषय में बात करेंगे। बल का देखिए मात्रक क्या होता है। सबसे पहले मात्रक का आप ध्यान देंगे। अगर आप बल के सूत्र पे जाएंगे तो सूत्र पर सबसे पहले पहुंचे। बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए अभी आप ध्यान दीजिए, बल को फोर्स से, द्रव्यमान को मास से, त्वरण को ए से, इसलिए आपका सूत्र बन के तैयार हुआ बल बराबर F इंटू ए। एफ हर क्या है? किलोग्राम। समझने का कोशिश करिएगा। किलोग्राम ये आपका मात्रक में निकाल रहा हूं। और त्वरण का अभी मैंने आपको दिखाया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक मात्रक इसको आप लिख कैसे सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं केजी से एम बटे सेकंड स्क्वायर। ये आपका बल का मात्रक आया। लेकिन बल का मात्रक अभी मैंने आपको न्यूटन बताया, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है, क्योंकि बल की खोज जो है न्यूटन ने की थी। आपके भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं बल, एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। न्यूटन क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इनका सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन है इनका पूरा नाम। इन्होंने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विषय में खोज की और ये भौतिक विज्ञान के जनक हैं। ये भौतिक विज्ञान के जनक हैं। भौतिक विज्ञान के जनक। अब अगर एक क्वेश्चन बन जाता है भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन जी हैं। कौन है? न्यूटन। बल पर बात करते करते आपको मैंने बताया बल बराबर न्यूटन होता है। बल का एक मात्रक आपका यहां निकला क्या? केजी से मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक एसआई मात्रक मैंने आपको बताया न्यूटन। इसी तरीके से इनका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। डाइन। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है। एक न्यूटन डाइन होता है। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होती है। ये आपका सीजन बल। अब हम हैं वर्ग। कहीं ना कहीं हम देखिए भूल चूक में हर प्रकार के किसी ना किसी प्रकार का कार्य करते रहते हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो कार्य के अंतर्गत आता है। कार्य तभी होता है जो बल के अंतर्गत भी होता है। कार्य बल से भी संबंध रखता है। कार्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्रति सेकंड में किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपने पहुंचा दिया, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया, तो उसी को हमने क्या कर दिया? कार्य कर दिया। उस समय में मैंने कुछ ना कुछ जो किया उसी को हम कार्य कहते हैं। राइट है? तो कार्य पर हम मात्रक पे चलने वाले हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। देखिए बल गुणे विस्थापन। यहां पर एक बात आगे विस्थापन, टॉपिक विस्थापन का छिड़ेगा थोड़ी देर के लिए। विस्थापन क्या है? बल तो आप जानते हैं। बल का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी गति अवस्था को विरामावस्था और विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे कार्य कहते हैं, बल कहते हैं। बल तो आप जान गए, बल यानी ताकत, ताकत यानी फोर्स। अब फोर्स तो आप जानते हैं, लेकिन यहां पर एक बात आई है विस्थापन। सबसे पहले विस्थापन को समझ लिया जाए। विस्थापन क्या है? विस्थापन ये है
जब किसी निश्चित चाल से आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप पहुंचते हैं, तो इसके मध्य में जो आप दूरी तय करते हैं, समय के साथ दूरी परिवर्तन करते हैं, दूरी परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। इसके मध्य में जो दूरी परिवर्तन हुई है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो इसी प्रकार विस्थापन के विषय में आप जब जान गए तो कार्य को W से शो किया जाता है, बल को आप किससे शो करेंगे? F से, और विस्थापन को आप यस से शो करेंगे। तो यहाँ पर एक मात्रक बनता है, कार्य का मात्रक देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन, विस्थापन क्या है? आपने दूरी तय की है, तो विस्थापन का मतलब हो गया दूरी तय किया तो आपका न्यूटन से मीटर बन गया। एक मात्रक आपका न्यूटन से मीटर बन गया, और दूसरा मात्रक आपका एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। कार्य का दूसरा मात्रक क्या है? जूल। और इसका सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में अर्घ होता है, तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ होता है। और एक जूल में अर्घ जो होते हैं 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। अब ये अर्घ निकलते कैसे हैं? मतलब पावर, देखिए पावर की आवश्यकता सबको होती है। पावर मतलब शक्ति। शक्ति क्या है? कैपेसिटी शक्ति के द्वारा ही बनती है। शक्ति तो हर जगह लगती है, खाने में, बोलने में, चलने में, फिरने में, सोने में, दौड़ने में, हंसने में, रोने में, हर जगह शक्ति लगनी है। तो शक्ति का होना बहुत जरूरी है, राइट है। तो शक्ति का मतलब, शक्ति मतलब होता है सामर्थ्य। शक्ति का मतलब दूसरा क्या है? सामर्थ्य। ठीक है। अगर W/T, W क्या है? अभी मैंने आपको बताया W क्या है? वर्क। वर्क मतलब कार्य। और T क्या है? समय क्या है? सेकेंड, यानी समय, राइट है। अभी मैंने तुम्हें जस्ट मिनट पहले पढ़ाया कि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। समय का मात्रक आपका सेकेंड हो गया। आपका मात्रक निकल के आ गया जूल/सेकेंड। जूल/सेकेंड जो मात्रक आपका आ गया, किसका आ गया? ये शक्ति का आ गया। शक्ति का मात्रक जूल/सेकेंड आ गया। दूसरा शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का दूसरा मात्रक होता है वाट। दूसरा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का दूसरा मात्रक वाट होता है। और अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक में जैसा कि एक अश्व शक्ति आ जाता है। अश्व शक्ति का मतलब होता है हार्स पावर। देखिए, हार्स पावर मतलब हार्स माने घोड़ा, पावर माने शक्ति। हार्स पावर का मतलब हो गया एक अश्व शक्ति बराबर एक हार्स पावर बराबर 746 वाट। 746 वाट होता है। और भी अन्य मात्रक हैं। तो शक्ति का मात्रक अन्य है अश्व शक्ति में 746 वाट आते हैं। ध्यान रखना है आपको। मिलीवाट, किलोवाट, मेगावाट। देखिए, एक मेगावाट पर हम बात करेंगे। मेगावाट क्या होता है? एक मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट होते हैं। एक किलोवाट में कितना होता है? 10 की पावर 6 वाट होता है। उसी तरीके से एक किलोवाट में कितना होता है? एक किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट होता है बेटा। इसके बाद जैसे पिकोवाट, एक पिको बोल दिया जाए, पिकोवाट, इनके प्रतीक भी होते हैं। जैसे मेगावाट हो गया तो मेगावाट का प्रतीक हो गया MV, और इसका किलोवाट KV, और पिको PV। तो पिको में 10 की पावर -12 वाट होता है, माइनस डिग्री आ जाती है। इसी तरीके से एक नैनोवाट लिख लिया जाए। नैनोवाट, एक नैनोवाट में NV, नैनोवाट में 10 की पावर -9 वाट होते हैं। अब ये आपको याद रखना, मेगा, किलो, पिको, नैनो, ये किसी में भी चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके चल सकते हैं, शक्ति में चल सकते हैं, कार्य में चल सकते हैं, आवेश में चल सकते हैं, धारा में चल सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं। मान ये नहीं बदलते हैं, सिर्फ इसकी इकाई बदल जाती है, यहाँ की इकाई। तो एक माइक्रोवाट में क्या होता है? कितना होता है? एक माइक्रो का प्रतीक होता है म्यू। वाट को W से भी शो करते हैं, V से कर लीजिए। म्यू है ये प्रतीक, इसका नाम है म्यू। ये म्यू का चिन्ह सिंबल है। 10 की पावर क्या हो गया? -6 वाट। ये अन्य मात्रक में आ जाते हैं। ठीक है।